ओम साईं राम। गुरुवार के दिन ही साईं बाबा की विशेष कृपा क्यों होती है अपने भक्तों पर? चलिए आइए जानते हैं। शिरडी की पावन धरती पर हर गुरुवार को जब सूरज उगता है तो हवा में भी एक अद्भुत शांति होती है। मंदिर की घंटियां गूंजती हैं, चोलियां झूमती हैं और भक्तों की भीड़ बाबा के दरबार पर उमड़ पड़ती है। हर कोई कहता है आज गुरुवार है, बाबा का दिन है, पर क्या आप जानते हैं गुरुवार ही क्यों साईं बाबा का दिन माना जाता है? बहुत समय पहले शिरडी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। नाम था माधव। हर दिन वो मंदिर के बाहर बैठकर बाबा को प्रणाम करता, पर उसके पास चढ़ाने को कुछ नहीं था। वो बाबा से कहता, बाबा मेरे पास दान नहीं है, पर मेरा दिल साफ है। बाबा मुस्कुराते और कहते, ईश्वर भला करेगा बेटा। एक बार ऐसा हुआ कि माधव का बेटा बहुत बीमार पड़ा। उसने हकीमों और वैद्यों से बहुत इलाज कराया, पर कुछ काम न हुआ। गुरुवार का दिन था। माधव दुखी मन से बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, बस एक दुआ बची है मेरे बेटे के लिए। मेरे बेटे को बचा लो बाबा। बाबा ने अपनी आंखें बंद की, थोड़ी देर मौन रहे और फिर बोले, जो दिन गुरुवार को अर्पण होता है उस दिन ईश्वर की कृपा बरसती है। जाओ आज उपवास रखो, किसी भूखे को भोजन कराओ। माधव ने वैसा ही किया। शाम तक उसका बेटा उठ बैठा, मानो मौत के दरवाजे से लौटकर आया हो। बाबा ने, गुरुवार वह दिन है जब गुरु और शिष्य की परीक्षा नहीं बल्कि उसकी पीड़ा हरता है। एक भक्त बाबा से पूछा है, बाबा आप तो सब दिन दयालु हैं, फिर गुरुवार को ही आपकी कृपा क्यों विशेष होती है? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा जैसे हफ्ते में एक दिन खेत को सिंचाई दी जाती है, वैसे ही हर आत्मा को भी एक दिन अपनी भक्ति से सींचना चाहिए। गुरुवार वही दिन है जब मनुष्य अपने मन को गुरु के चरणों में रखकर शुद्ध करता है। फिर बाबा बोले, जो गुरुवार को सच्चे मन से सेवा करता है, दान देता है या किसी का भला करता है, वो सिर्फ पुण्य नहीं कमाता बल्कि अपने कर्मों का भार भी हल्का कर देता है। शिरडी में राधिका नाम की एक विधवा रहती थी। हर गुरुवार को वो बाबा के मंदिर में जाकर दीपक जलाती थी। एक दिन गांव के कुछ लोग बोले, राधिका बाबा को तो रोज पूजो, गुरुवार को ही क्यों इतना दिखावा करते हो? राधिका बोली, गुरुवार मेरे बाबा का दिन है, जिस दिन उन्होंने मेरा जीवन बदल दिया था। लोगों ने पूछा, कैसे बदला? राधिका ने कहा, एक बार मेरे घर आग लग गई थी, मैं अकेली थी, चारों तरफ धुआं, लेकिन मेरे बस एक पुकार लगाई, साईं बाबा, और उसी वक्त एक बूढ़ा फकीर आया, मेरे घर के दरवाजे खोले और मुझे बाहर निकाला। मैंने धन्यवाद कहा, पर वो गायब हो गया। जब अगले दिन मैं मंदिर पहुंची तो देखा वही चेहरा, वही मुस्कान, मेरे साईं बाबा। उस दिन गुरुवार था। बाबा ने कहा, जब भी जीवन में अंधेरा छा जाए, साईं का नाम लेकर दीप जलाओ, और वह दीप गुरुवार का होना चाहिए, ताकि तेरे भीतर की रोशनी कभी ना बुझे। एक शाम बाबा अपने भक्तों से बोले, गुरुवार का दिन गुरु को समर्पण का दिन है। जो अपने अहंकार को मिटाकर
सर झुकाता है, उसे मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ। भले ही उसके पास पैसा ना हो, पर उसका मन सच्चा हो, वही मेरा सच्चा भक्त है। बाबा ने आगे कहा, जो भक्त हर गुरुवार को किसी भूखे को भोजन कराए, किसी दुखी को सांत्वना दे या किसी को क्षमा कर दे, उसका जीवन सुधर जाता है, क्योंकि उस दिन मैं स्वयं उसके कर्मों को अपने ऊपर ले लेता हूँ। धीरे धीरे शिरनी में ये मान्यता फैल गई कि गुरुवार का हर क्षण बाबा के चरणों में अर्पण करना चाहिए। भक्त पीले कपड़े पहनते, दीपक जलाते, साईं नाम का जाप करते और मंदिर में शांति की लहर दौड़ पड़ी। बाबा सब पर अपनी कृपा बरसाने लगे और बाबा यही कहते कि गुरुवार का दिन ही गुरु का दिन है। शिरनी में आज भी जब गुरुवार की सुबह होती है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं बाबा अपने दरबार में बैठे हैं, हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। बेटा, चिंता मत कर, आज मेरा दिन है और मेरे हाथ तेरे सर पर हैं, इसलिए तेरी हर दुख आज मैं अपने अंदर ले लूँगा, तुझ पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। इसीलिए गुरुवार के दिन गुरु को याद करना, साईं की कृपा हमेशा बनी रहेगी। ओम साईं राम, ओम साईं राम।